अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं आसान टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग को पढ़ेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर हम डेटा एनालिसिस करते हैं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से हम इजीली डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं, हम डिफरेंट वैल्यूज़ को हाईलाइट कर सकते हैं और हम अपने डेटा के ऊपर डिफरेंट कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं या अपने डेटा के ऊपर डिफरेंट रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं तो उस सिचुएशन में कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को प्रैक्टिकली समझने के लिए यहाँ पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक शीट बनाया है और इस शीट के अंदर डिफरेंट एम्प्लॉइज़ का डेटा है। फॉर एग्जांपल मैं इस डेटा का एनालिसिस करना चाहता हूँ तो उस सिचुएशन में मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करके डिफरेंट वैल्यूज़ को हाईलाइट कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देखिए तो मैंने सीरियल नंबर, फिर उसके बाद मैंने हर एक एम्प्लॉय को एक यूनिक आईडी दिया है। यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, एम्प्लॉय का एज है, यहाँ पे डिजिग्नेशन है, यहाँ पे एम्प्लॉय का सैलरी है और इस कॉलम में मैंने जो टोटल सर्विस है एम्प्लॉय का मैंने वो मेंशन किया है और इस कॉलम में मैंने एम्प्लॉय का सेल नंबर या मोबाइल नंबर को मेंशन किया है। अब लेट सपोज मैं इस पूरी शीट में से डिफरेंट रूल्स को अप्लाई करूंगा और जो मुझे रिक्वायर्ड डेटा है उस डेटा को मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से हासिल करूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो सैलरी का कॉलम है, मैं इस रेंज को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे एक रूल को अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल, तो जब हम हाईलाइट सेल रूल के ऊपर क्लिक करते हैं तो अब इसके अंदर मज़ीद कुछ कंडीशंस या रूल्स अवेलेबल है जो कि हम अपने इस रेंज के ऊपर या इस कॉलम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जो सबसे पहला है वो है ग्रेटर देन। फॉर एग्जांपल इस सैलरी कॉलम में मुझे उन एम्प्लॉइज़ का डेटा चाहिए या मुझे उन एम्प्लॉइज़ का डेटा हाईलाइट करे जिनका सैलरी जो है वो फॉर एग्जांपल वो 35,000 से ऊपर है। ओके, तो मैं यहाँ पे 35,000 को लिखूंगा और फिर यहाँ पर मैं ओके करूंगा। तो अब आप देखिए कि बहुत ही आसानी से उसने मुझे वो तमाम वैल्यूज़ को हाईलाइट किया जिन एम्प्लॉइज़ का सैलरी जो है वो 35,000 से ज़्यादा है। अब मैं दोबारा इसको रिमूव करता हूँ कंट्रोल Z की मदद से और यहाँ पर मैं एक और कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, लेस देन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे उन एम्प्लॉइज़ का डेटा चाहिए जिनके सैलरीज वो 35,000 से कम है, तो मैं यहाँ पर 35,000 लिखता हूँ और फिर उसके बाद ओके कर देता हूँ। तो मेरे साथ सिर्फ एक ही एम्प्लॉय है जिसका सैलरी वो 35,000 से कम है। तो मैं दोबारा इसको कंट्रोल Z करता हूँ। यहाँ पर हम एक और कंडीशन अप्लाई करते हैं। याद रखिए कि जब आपने किसी भी कंडीशन को अप्लाई करना है तो आप सबसे पहले रेंज को सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे सपोज मैं एक और रूल को अप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जांपल इक्वल टू। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मुझे उन एम्प्लॉइज़ का डेटा चाहिए जिनका सैलरी वो 35,000 है, तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो अब आप देखिए कि जितनी भी एम्प्लॉइज़ का सैलरी 35,000 था तो उसने मुझे वो तमाम वैल्यूज़ को हाईलाइट किया। तो इस तरह आप अपने डेटा के ऊपर डिफरेंट रूल्स और कंडीशंस को अप्लाई करके अपने डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक और कंडीशन लगाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डेटा बार्स है। अगर आप इस डेटा को जो है वो बार्स में शो करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसको उसने पूरी उस सेल को फिल किया, फिर उसके बाद और इस तरह, यानी विजुअली अगर आप अपने डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उसमें लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यूज़ को आप विजुअली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे डेटा बार्स को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कुछ और रूल्स है। फॉर एग्जांपल आपने
अपनी डेटा में से टॉप 10 आइटम्स को निकालने हैं या बॉटम 10 आइटम्स को निकालने हैं, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, तो वो भी आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं जो टॉप सैलरीज लेने वाले एम्प्लॉइज हैं मैं उनका डेटा निकालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे टॉप बॉटम रूल्स के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं टॉप 10 आइटम के ऊपर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी ये वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे टॉप 3 चाहिए, यानी वो 3 बंदे जिनका सैलरीज जो है वो यानी टॉप 3 में आता है, तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये बंदा है जिसकी 1 लाख सैलरी है, फिर उसने मुझे एक और वैल्यू दी 50,000 का, और यहाँ पर मुझे मजीद कुछ वैल्यूज दी जो कि टॉप 3 में आता है। अगर आप बॉटम 10 को करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं सबसे कम सैलरी लेने वाले एम्प्लॉय का डेटा निकालना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे 1 देता हूं और यहाँ पर मैं ओके कर देता हूं। तो इस तरह आप टॉप बॉटम के वैल्यूज को भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ और कंडीशंस है। फॉर एग्जांपल आप कलर स्केल्स के मदद से भी डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कलर स्केल्स अवेलेबल है। अगर आप मोर रूल्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है मुझे उसके लिए डार्क ब्लू कलर, और जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसमें मुझे रेड कलर वो जो है मैंने यहाँ पे मेंशन किया और ओके कर दिया। तो अब आप देखिए कि सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू थी उसने उस वैल्यू को रेड कलर से फिल किया, और फिर यहाँ पर मैंने जो ब्लू और बीच में जो यानी इन दोनों कलर्स का एक कम्बिनेशन है वो मुझे वो वैल्यू शो करेगा। इसके साथ यहाँ पे आइकन सेट्स है। आइकन सेट्स के मदद से आप अपनी डेटा को डिफरेंट आइकन्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आइकन सेट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं ये जो सिग्नल का सिंबल है मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है वहाँ पे जो सिग्नल है वो फुल है, फिर उसके बाद छोटी वैल्यू है, और फिर इसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो है उन्होंने आपको एक सिंबॉलिकली या एक आइकन की मदद से उस डेटा को रिप्रेजेंट किया। अगर आपके पास कुछ टेक्स्ट वैल्यूज है और आप उन वैल्यूज को हाईलाइट करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर डिफरेंट रूल्स और कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इस कॉलम को सेलेक्ट किया, अब यहाँ पर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर टेक्स्ट दैट कंटेन्स, ओके मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और मैं यहाँ पे एक रूल अप्लाई करता हूँ। सपोज मुझे वो तमाम नाम चाहिए जो कि जिसमें एम हो, तो मैंने यहाँ पर एम के ऊपर क्लिक किया और ओके कर दिया। तो उसने मुझे वो तमाम टेक्स्ट वैल्यूज को हाईलाइट किया जिसमें एम मौजूद हो। मैं दोबारा इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, यहाँ पर मैं दोबारा एक और रूल अप्लाई करता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे उन तमाम एम्प्लॉइज का डेटा चाहिए जिनका नाम जेम्स हो। ओके, तो मैंने जेम्स लिखा और फिर उसके बाद यहाँ पे ओके कर दिया। तो ये भी जेम्स है, यहाँ पर ये भी जेम्स है और ये भी जेम्स है। तो आप न सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं बल्कि इसके साथ साथ आप डिफरेंट टेक्स्ट वैल्यूज के ऊपर भी कंडीशंस लगा सकते हैं। अगर आपने अपनी डेटा में से डुप्लीकेट वैल्यूज को हाईलाइट करना है तो आप उसको भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप हाईलाइट सेल्स रूल्स के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज के ऊपर क्लिक करें और इसके बाद आप ओके कर दें। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि उसने उन तमाम वैल्यूज को हाईलाइट किया। अब यहाँ पे आप देखिए तो ये नाम इस तरह, ये नाम ओके ये भी सेम है और इस तरह ये भी सेम है। तो इस वजह से ये तमाम वैल्यूज जो है ये आपस में मैंने चूंकि कॉपी पेस्ट किया है तो इस वजह से उसने मुझे वो तमाम डुप्लीकेट वैल्यूज को हाईलाइट किया। तो दोस्तों जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं तो उस सिचुएशन में कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमें बहुत ज़्यादा हेल्प देता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को पढ़ा और फिर डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर हमने प्रैक्टिकली इन कंडीशंस और रूल्स को अप्लाई किया। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।